सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज है अपना डे 12 यानी कि 5 जून। सो आज हमें ज्योग्राफी के टॉप 3 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला है विश्व के प्रमुख महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट लर्न करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है महासागर जल संधि यानी कि स्ट्रेट्स के बारे में लर्न करना है। और सबसे आखिरी में मेरे को लर्न करना है प्रमुख वायुमंडलीय परतें यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर। ओके, सो देखो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीप। देखो ये ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर कुल मिला के 7 महाद्वीप है। सबसे पहला है एशिया, नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे है आपका साउथ अमेरिका, 5th अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7th ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं जो पृथ्वी पर है। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया को लेकर। देखो एशिया से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर दुनिया की लगभग कितने % आबादी रहती है। एंड इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है और ये किस महाद्वीप में पाया जाता है। सो राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ओके, अब देखो आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, और विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी और दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ओके, अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद जो 3rd नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो है आपको नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। सो राइट आंसर इज सुपीरियर झील और सुपीरियर झील जो है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपने साउथ अमेरिका के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सो राइट आंसर इज एंडीज और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। आपने अंटार्कटिका के बारे में भी पढ़ा होगा। इसे वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा यूरोप के बारे में पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा होगा। ओके, सो अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया है तो याद से कर लेना क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मलाया और सुमात्रा के बीच कौन सा स्ट्रेट पाया जाता है। सो राइट आंसर इज मलक्का स्ट्रेट। ओके, अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा स्ट्रेट पाया जाता है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अब देखो आपको इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपको मेनली ना इसमें देखो यहाँ पे मैंने टोटल 7 लिख रखे हैं। सबसे पहला रूस और अलास्का के बीच कौन सा पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कौन सा पाया जाता है। स्पेन और मोरक्को याद कर लेना 3rd। नेक्स्ट आपका मलाया एंड सुमात्रा 5th में आप याद कर लेना फ्लोरिडा जो कि अमेरिका में है। और नेक्स्ट आपका वेस्ट इंडीज़, इन दोनों के बीच कौन सा जल संधि पाया जाता है। और सबसे लास्ट में इंडिया और श्रीलंका। ये तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है, सो राइट आंसर इज़ इंडोनेशिया। ओके, सो देखो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा था और ये टॉपिक मेरा हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा। सो अपना ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको प्रमुख वायुमंडलीय परतें एटमॉस्फेयर लेयर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर के कुल मिला के 5 लेयर है। इसको मैंने ट्रिक से याद कर रखा है। TSMIE, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद मेसोफेयर हो गया, आयोनोस्फेयर हो गया और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। इन सब के बारे में पढ़ना है। ये जो 5 लेयर है इनके बारे में पढ़ना है और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखो आपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अर्थ के सबसे नज़दीक का मंडल यही है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर हल्की गैस पाई जाती है या फिर भारी गैस पाई जाती है तो याद रखना यहाँ पर भारी गैस पाई जाती है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, मौसम से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होती है ना वो इसी लेयर में घटती है। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो है ना यहाँ पे फ्लाइट वगैरह प्लेन वगैरह के लिए बेस्ट लेयर है। एंड इसके अलावा ओजोन लेयर जो होता है O3 लेयर वो इसी लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा मेसोफेयर के बारे में जिसको हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं।
और इसमें ये पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। सो राइट आंसर इज मेसोस्फेयर। और यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। और जो भी उल्का से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होता है ना, वो यहीं पे घटता है। सो नेक्स्ट है आपका आयोनोस्फेयर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोनोस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड वहीं अगर आप बात करोगे मेसोस्फेयर के बारे में, इस लेयर में क्या होता है ना कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सो दोनों के बीच एक डिफरेंस याद रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए आयोनोस्फेयर की, तो भाई इस लेयर के एयर में ना आयोनिक गुण पाए जाते हैं। मतलब ये होता है कि अगर अर्थ से कोई वेव छोड़ी जाती है तो वेव इसी लेयर से टकराकर वापस अर्थ पे आ जाती है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। सो लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर। अब देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है या फिर लो होती है। सो राइट आंसर है इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है और 640 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसकी ये कितने ऊंचाई पे स्थित है, 640 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ये सिचुएटेड है। और इसका जो अपर लेयर है वो फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। इसकी ऊपरी सीमा जो है तय नहीं की गई है। और सबसे हल्की गैस यहीं पे पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ओके, सो देखो, ये जो 5 लेयर है इनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना। और लास्ट में यही कहना था, अगर आपने डे 1 से लेकर डे 11 तक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। बाकी अपन मिलते हैं कल डे 13 के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। ओके, सो बाय।